कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए बाबा श्याम, खाटू श्याम, हरे का सहारा के बारे में जो पौराणिक तथ्य हैं उनके बारे में थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से आपको बहुत ही पसंद आएगा और अपने साथियों को शेयर करें। आप सभी को पता है कि महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के विषय में वीर घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुर्गी पुत्री मौरवी से हुआ। मौरवी को कामकंटका व अहिल्यावती के नामों से भी जाना जाता है। वीर घटोत्कच तथा महारानी मौरवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बालक के बाल बब्बर शेर की तरह होने से इनका नाम बर्बरीक रखा गया। इन्हीं वीर बर्बरीक को आज दुनिया खाटू श्याम जी के नाम से जानती है। वीर बर्बरीक को बचपन में भगवान श्री कृष्ण द्वारा परोपकार करने एवं निर्बल का साथ देने की शिक्षा दी गई थी। इन्होंने अपने पराक्रम से ऐसे अनेकों असुरों का वध किया जो निर्बल ऋषि मुनियों को हवन यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने से रोकते थे। विजय नामक ब्राह्मण का शिष्य बनकर उनके यज्ञ को राक्षसों से बचाकर उनका संपूर्ण यज्ञ करवाने पर भगवान शिव ने सम्मुख प्रकट होकर इन्हें 3 वाण प्रदान किए जिनसे समस्त लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती है। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो वीर बर्बरीक ने भी अपनी माता के सम्मुख युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। माता ने इन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा दी, लेकिन एक वचन लिया कि तुम हारने वाले पक्ष का साथ निभाओगे। जब भगवान श्री कृष्ण को वीर बर्बरीक की शपथ का पता चला तो उन्होंने वीर बर्बरीक की परीक्षा लेने की सोची। जब वीर बर्बरीक युद्ध में भाग लेने चले तब भगवान श्री कृष्ण ने राह में इनसे भेंट की तथा वीर बर्बरीक से उनके 3 बाणों की विशेषता के बारे में पूछा। वीर बर्बरीक ने बताया कि पहला बाण समस्त शत्रु सेना को चिन्हित करता है, दूसरा तीर शत्रु सेना को नष्ट कर देता है और तीसरे बाण की आज तक आवश्यकता ही नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम इस स्थान को युद्ध भूमि मानो तथा इस पेड़ के पत्ते को समस्त पत्तों को शत्रु सेना समझकर अपनी युद्ध कला को दिखाओ। इस बीच श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक की नज़र बचाकर एक पत्ता पेड़ से तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। वीर बर्बरीक द्वारा युद्ध कला दिखाने के बाद श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या तुम्हारे बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया है? वीर बर्बरीक के हाँ कहने पर श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबे पत्ते को निकाला। उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि वह भी पत्ता बंधा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को विश्वास हो गया कि वीर बर्बरीक के रहते युद्ध में पांडवों की विजय संभव नहीं थी, इसलिए वीर बर्बरीक से अपना शीश दान के रूप में देने को कहा। वीर बर्बरीक अपना शीश शेष देने को तैयार हो गए। वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर 2 वरदान दिए। पहला, उनका शीश शरीर से अलग होकर भी हमेशा जीवित रहेगा और दूसरा, महाभारत का साक्षी बनेगा। दूसरा वरदान यह था कि कलयुग में तुम्हें मेरे प्रिय नाम श्री श्याम के नाम से पूजा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर लाकर रख दिया जहाँ से पूरी युद्ध भूमि दिखाई देती थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने ब्रह्म सरोवर पर विजय स्तंभ की स्थापना की। पांडवों में इस बात पर बहस होने लगी कि महाभारत का युद्ध किस कारण से जीता गया। जब पांडव आपस में बहस करने लगे तो उन्होंने श्री कृष्ण से इस संबंध में फैसला करवाने का निर्णय किया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, इस बात का फैसला वीर बर्बरीक ही कर सकता है क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध एक साक्षी के रूप में देखा है। इस बात का फैसला करवाने हेतु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर पांडवों ने वीर बर्बरीक के शीश को लाकर विजय स्तंभ पर स्थापित किया। पांडवों की बात सुनकर वीर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मुझे तो पूरी युद्ध भूमि में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और द्रौपदी का खंपर दिखाई दिया, अर्थात सभी वीर श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से मारे गए तथा द्रौपदी ने खप्पर भरकर उन वीरों का रक्त पिया। महाभारत की समाप्ति पर यह शीश धरती में समा गया। भगवान श्री कृष्ण के वरदान अनुसार कलयुग में राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर राजा को सपने में श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए तथा पावन शीश को निकालकर उसे खाटू में प्रतिष्ठित करने की आज्ञा दी। आज वीर बर्बरीक के उसी पावन शीश को श्री खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक की परीक्षा ली थी वर्तमान में हिसार के तलवंडी राणा के समीप बीड़ बरबरान के नाम से प्रसिद्ध है। उस पेड़ जिसके पत्ते वीर बर्बरीक ने भेदे थे आज भी बिंधे हुए हैं। वह स्थान जहाँ वीर बर्बरीक का शीश
श्री कृष्ण द्वारा ऊंचे स्थान पर रखा गया था। वर्तमान में कैथल जिले के गांव सिसला सिसमौर में है तथा वीर बर्बरी की पूजा सिसला गांव में नगर खेड़ा बब्रुवाहन के नाम से होती है। यह स्थान आज भी आसपास के स्थान से बहुत ऊंचाई पर है। यह विजय स्तंभ जहाँ पांडवों द्वारा वीर बर्बरी के शीश की स्थापना की गई थी, वर्तमान में द्रौपदी कूप कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर स्थित है। उस युग के वीर बर्बरिक आज के कलयुग के श्याम हैं। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि आज भी वे अपनी माता को दिए हुए वचन के अनुसार इस संसार में हारने वाले इंसान का साथ देते हैं। इनका दरबार आज भी हारे का सहारे के नाम से जाना जाता है। बोलो हारे का सहारा बाबा श्याम की जय। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबा श्याम की प्रसिद्धि के लिए ही सही आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा आवश्यक रूप से लिखें और अपने सभी भक्तगणों को आवश्यक रूप से भेजें। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे भगवान के इस नाम का और भी हम आगे प्रचार प्रसार कर सकें और लोगों को भक्ति भावना से, अच्छी भावना से जोड़ सकें। नमस्कार, धन्यवाद।